लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण जी की असीम अनुकंपा से आप हम सबको, सभी घोंडा निवासियों को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्रीमद् भागवत के सरस प्रवक्ता जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से हम सबको श्री राम कथा का श्रवण करने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परम पूज्य स्वामी जी वर्तमान में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्रीमद् भागवत महापुराण के अद्वितीय प्रवक्ता हैं। ऐसा हमारे पूज्यपाद वैकुंठवासी स्वामी श्री गोविंदाचार्य जी महाराज कहा करते थे। जब भी गुरु जी की मोहर लग गई। और आपके विषय में बहुत चर्चा होती थी। आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके श्री वचन हमें श्रवण करने का प्राप्त अवसर हुआ है। मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूं, अब तो कथा का कल विदाई का समय है, लेकिन जब महाराज जी की कथा हो, श्री स्वामी जी की कथा का अवसर हो, तो आप सब लेखनी और पुस्तिका लेके जरूर बैठें और प्रत्येक दिन के प्रत्येक कथा के जो प्रसंग है उसका नोट करें, उसका जो यथार्थ उस दिन का जो तात्पर्य है उसको नोट करें और रात को चिंतन करें, मनन करें। और हम कथा से उस दिन यहाँ से किस प्रकार की शिक्षा लेके जाएं, प्रत्येक दिन की कथा से एक न एक प्रकार की शिक्षा हमें जरूर लेके जाएं और उस कथा का, उस शिक्षा का हम अपने जीवन में उतारें, तभी यह कथा सार्थक होगी। कुछ आशीर्वचन प्रदान करने का मैं तो कोई योग्य नहीं हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है। महाराज जी की आज्ञा हुई, मैं एक विषय निवेदन करना चाहता हूँ। हम सब यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, तो ज्ञान किस विषय का प्राप्त करना चाहिए? जानने की वस्तु संसार में क्या है? हम अपने बालकों को पढ़ाते हैं, 25 वर्ष तक पढ़ाते हैं। 25 वर्ष तक पढ़ाने के बाद कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। लेकिन वही जब वकील बनने के बाद जब उसके घर में किसी को रोग आ जाए तो वह चिकित्सक के पास जाता है, उसकी सारी वकालत धरी के धरी रह जाती है। और जब चिकित्सा क्षेत्र में MBBS, MD, MS करने के बाद जब उसके घर में कोई विवाद आ जाता है, कोर्ट का विवाद, जब वकील के पास जाता है तो उसकी सारी चिकित्सा का क्षेत्र, सारी डॉक्टरी धरी की धरी रह जाती है, शून्य हो जाता है। इसका मतलब जो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 25 वर्ष तक हमने स्कूलों में, कॉलेजों में जो पढ़ाया वह शून्य है, वह ज्ञान अनित्य है। तो ऐसा क्या ज्ञान है जो नित्य है, शाश्वत हो, और जिस ज्ञान के प्राप्त करने से इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाए, हमें ऐसा ज्ञान करना चाहिए, ऐसे विषयों का ज्ञान करना चाहिए। तो ऐसे क्या विषय हैं जिनका हम ज्ञान कर सकते हैं? 3 प्रकार के विषय हैं, 3 तत्व हैं। संसार में 3 ही प्रकार के तत्व हैं। इन 3 प्रकार के तत्वों से अलग चौथा तत्व है ही नहीं। पहला तत्व है जड़ तत्व, प्रकृति जिसे कहते हैं। हमारे इंद्रियों द्वारा जो भी गृहीत होते हैं पदार्थ सब जड़ पदार्थ हैं। आंखों से द्वारा जितने भी पदार्थ हम देखे जा रहे हैं, यह टेंट, यह मंडप, यह माइक, यह मंच, सब जड़ पदार्थ है। और हमारा शरीर भी जड़ पदार्थ है। यह जड़ पदार्थ स्वयं संचालित नहीं होता है। जड़ पदार्थ को संचालित करने के लिए किसी दूसरे पदार्थ की आवश्यकता होती है। यह बिजली
कभी स्वयं संचालित नहीं होती है, किसी के द्वारा संचालित करना पड़ता है। गाड़ी स्वयं चलती नहीं है, किसी चालक के द्वारा चलाया जाता है। उसी जड़ को किसी न किसी वस्तु के द्वारा, किसी अन्य वस्तु के द्वारा चलाया जाता है, स्वयं संचालित नहीं होती है। तो यह शरीर भी स्वयं संचालित नहीं होती है, इसका भी संचालन करने के लिए एक दूसरे पदार्थ की, दूसरे तत्व की जरूरत है। वह तत्व है आत्मा, जीवात्मा जिसे कहते हैं। दूसरा तत्व है आत्मा। पहला पदार्थ जितने भी संसार में दृश्यमान श्रूयमान पदार्थ हैं, सभी जड़ पदार्थ हैं, और हमारा शरीर भी जड़ पदार्थ है। इस शरीर को संचालित करने के लिए जिस पदार्थ की जरूरत है वह आत्मा है। लोग कहते हैं कि आत्मा तो है ही नहीं, आत्मा दिखाई ही नहीं देती है। जो दिखाई नहीं देते उसका क्या प्रमाण है? हम तो इसको नहीं मानते। देखिए, आत्मा होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है, जब इस शरीर से आत्मा निकल के जाती है तो हमारे अपने बंधु बांधव, इष्ट मित्र, पुत्र पौत्र सब तुरंत अगले दिन ही, उसी दिन ही शमशान घाट लेके चले जाते हैं। यदि आत्मा नहीं होती तो क्यों लेके जाते? अपने कोई पिता को कोई शमशान घाट लेके जलाएगा ऐसे? शरीर का नाश नहीं करता, वो शरीर सड़ जाता है आत्मा के निकल जाने से। इसका मतलब आत्मा का प्रमाण है, आत्मा है। एक और उदाहरण से मैं समझाता हूं। यह बिजली किसी ने देखी है क्या? बिजली किसी ने नहीं देखी। बिजली जब बल्ब जलती तो हम बोलते हैं बिजली आ गई, और जब बल्ब बंद हो गया तो हम कहते हैं बिजली चली गई। बिजली को किसी ने नहीं देखा, लेकिन सब मानते हैं बिजली है। क्यों? बिजली के कार्यों से हमें पता चलता है कि बिजली है। उसी प्रकार आत्मा के कार्यों से हमें पता चलता है कि आत्मा है। वायु को किसी ने नहीं देखा, लेकिन सब मानते हैं वायु है। क्यों? वायु के कार्यों से हमें ज्ञान होता है कि वायु है। जब पत्ते हिलते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि वायु है। लेकिन यह आत्मा भी अल्प शक्तिमान है। क्योंकि किसान बीज बोता है, किसान खेती करता है, फसल उगाता है, लेकिन वह फल कैसा अंकुरित होगा कि नहीं होगा, किस प्रकार का अंकुरित होगा, कितने फल लगेंगे, कैसा फल होगा, फल में मिठास होगा कि नहीं होगा, यह उसमें शक्ति नहीं है। उसमें यह शक्ति नहीं है कि एक खेत में, एक किले खेत में इतने क्विंटल धान आए, यह उसमें शक्ति नहीं है। वह उस केवल फल बोने में ही उसकी शक्ति है। बीज बो सकता है। बीज को अंकुरित पर पल्लवित करने के लिए, पौधे के स्वरूप देने के लिए, फिर उसमें फूल आए, फिर फल आए, फिर फल में मिठास आए, यह शक्ति किसान में नहीं है। इसका मतलब यह सब जो कार्य हो रहा है, यह संचालित करने वाली कोई तीसरी शक्ति है, और जिसका नाम है परमात्मा। वही परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्त है। तो यही तीन प्रकार के पदार्थ हैं, जड़, चेतन और परम चेतन। जड़ आत्मा अर्थात जीवात्मा और परमात्मा। यही तीन पदार्थों के ज्ञान करने से, इन्हीं तीन पदार्थों के संबंधों को ज्ञान करने से हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। और यही तीन प्रकार का ज्ञान, तत्वत्रय रूपी यह तीन प्रकार का ज्ञान यदि व्यक्ति अपने जीवन में करे, उनका चिंतन करे, मनन करे, तो वह परमात्मा को सरल रूप से प्राप्त कर सकता है। वह मृत्यु को भी सरल रूप से वर्ण कर सकता है। इसी वाणी के साथ, इसी वचनों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।